हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। स्टार्ट करें। ओके। सो the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height he could see the river and the field of a ripe dotted corn with a flower that always promised a good harvest. तो इस जो चैप्टर है इसमें लेंचो के बारे में बात होती है, जो कि क्या है, एक फार्मर है, ठीक है। तो उसके हाउस के बारे में बात हो रही है कि उसका हाउस जो है वो एक वैली पर स्थित है और उस वैली पर वो जितनी हाइट पर है वहाँ से उसको रिवर भी दिखाई देता है, ठीक है। उसके साथ साथ उसको अपनी फील्ड्स भी दिखाई दे रही हैं और उसको अपने जो फील्ड्स में फ्लावर्स लगे हुए हैं क्रॉप्स पर वो भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो जो चीज़ है जो अर्थ को चाहिए तो वो एक डाउनपोर मतलब कि भारी बारिश या फिर क्या है, उसको शावर की ज़रूरत है। थ्रू आउट द लेंचो मॉर्निंग लेंचो, ठीक है, मॉर्निंग में लेंचो हु न्यू दिस फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग बट एल्स द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ, जिसने सबसे पहले स्काई की तरफ देखा जो कि नॉर्थ से आ रहे थे, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और उसने अपनी वाइफ को कहा कि हम अपनी अभी जो है वो रेन ले पाएंगे। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, तो जो वुमेन वहाँ पर क्या सपर मतलब कि घर का काम कर रही थी, ठीक है। सपर मतलब कि घर का काम, ठीक है, जो घर का काम कर रही थी। रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, अगर गॉड चाहेगा तो ज़रूर। द ओल्डर बॉयज़ वर वॉकिंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम केम फॉर अ डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ठीक है। तो उसके और बड़े बेटे और जो छोटे बेटे थे वो क्या क्या काम कर रहे थे वो पता चल गया। बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे थे वो खेल रहे थे। तो तब तक घर में नहीं आए जब तक उनकी जो मम्मी ने उनको बुलाया नहीं कि आकर डिनर कर लो। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, तो जब भी वो खाना खाने के लिए बैठे तभी जो बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स है वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बीन अप्रोचिंग, सो नॉर्थ ईस्ट से जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे वो क्या कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे क्लाउड्स को, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो काफ़ी फ्रेश थी और स्वीट थी, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, तो जो लेंचो था वो घर से बाहर निकला सिर्फ इस चीज़ के लिए ताकि वो रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पर ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम देयर अरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द स्काई, दे वर न्यू क्रॉप्स, द बिगर वन 10 in pieces एंड द स्मॉलर वन 5, ठीक है। और लेंचो ने क्या कहा, लेंचो बाहर गया और उसने आकर कहा कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कॉइन्स है। जो बड़ी वाली है वो 10 cent pieces है और जो छोटी वाली है वो 5 cent pieces है। विद द सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस रिगार्डेड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न विद द डॉटेड फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ द रेन, जल्द ही उन्होंने जो है फील्ड को एक कर्टन की तरह कवर कर लिया किन्होंने, रेन ड्रॉप्स में। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगिन टू फॉल, बट सडनली तब क्या हुआ, रेन ड्रॉप्स जो लार्ज हेलस्टॉर्म थे वो गिरने स्टार्ट हो गए जिन्होंने पूरी तरह से उनके खेतों को खराब कर दिया। द ट्रूली डिड रिसेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स, उनके जो सिल्वर कॉइन्स थे उनको खराब कर दिया। द बॉयज एक्सप्लोजिंग दैमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिल्स, जो छोटे बच्चे थे वो क्या भागे उन फ्रोजन पिल्स को कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो वो लेंचो था वो कह रहा था अब बहुत ज़्यादा बैड होने लग गया। एक्सक्लेम्ड द मैन आई होप दैट इट पासिस क्विकली, वो सोच रहा था कि काश ये जल्दी से पास ऑन हो जाए। इट डज नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हिल रेन्ड ऑन अ हाउस, द गार्डन, हेलस्टॉर्म, कॉर्नफील्ड, ऑन अ होल वैली, बट ये जल्दी पास नहीं हुआ, ठीक है। ये पूरे 1 घंटे के लिए चला और हिलस्टॉर्म, गार्डन सभी पर ये क्या है, फॉल होता रहा,
ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद अ सेल्ट, तो मतलब कि जो उसके खेत थे वो पूरी तरह से वाइट हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि वो सेल्ट के साथ कवर हो चुके हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन अ ट्रीज, तो ट्रीज पर एक भी लीफ नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जितने भी फ्लावर्स थे वो वहाँ से चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो सैडनेस से पूरी तरह से भर गई थी। व्हेन द स्ट्रोम हैड पास, जब वो स्ट्रोम पास कर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन अ प्लेग्यू ऑफ लॉक्टस वुड, तो वो अपने एक फील्ड के मिडल में खड़ा हुआ और उसने कहा अ प्लेग्यू। तो यहाँ पर आपको प्लेग्यू का मीनिंग पता होना चाहिए, ये एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि फील्ड्स को खराब करता है, ठीक है। प्लेग्यू ऑफ लॉक्टस वुड have left more than this, the hail was left nothing, तो उसने अपने बड़े बेटों को कहा कि जो इंसेक्ट लगता है, जो कीड़ा लगता है फील्ड्स को, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, बट हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो नाइट बहुत ही सॉरोफुल थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी हमने काम किया था वो सारा बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। वी विल गो हंगर दिस ईयर, इस साल हम भूख से मरेंगे। ये सारे जो वर्ड्स है वो किसने कहे, लेंचो ने कहे, ठीक है। But in the hearts of all who lived in the solitary houses in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो जो ऐसे अकेले घरों में रहते हैं उनके लिए एक सिंगल होप होती है। सोलिटरी मतलब अकेले से घर, जहाँ पर कोई और घर नहीं होता, उनके लिए एक सिंगल होप होती है, वो होती है गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो ने सोचा अपसेट मत हो, भगवान के घर में कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज विद हंगर, तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, तो पूरी रात लेंचो अपनी एक ही होप, भगवान के बारे में सोचता रहा। वूज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वट इज इन अ डीप इन वंस कंसियसनेस, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक अ एनिमल इन हिज फील्ड्स, सो यहाँ पर लेंचो को कहा गया है कि वो एक ऑक्स की तरह है जो कि पूरा दिन खेतों में मेहनत करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट उसको लिखना जो था वो आता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब जो आने वाले संडे था, एट अ डे ब्रेक में ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल इन द नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, तो उसने एक लेटर लिखा जो कि वो खुद शहर जाकर मेल बॉक्स में डालकर आया। वो लेटर क्या था, उसने लेटर लिखा था गॉड को। गॉड ही रॉट, उसने लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल हंगर दिस ईयर, तो हम जो है भूख से मर जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू से माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप केम्स बिकॉज द हेलस्टोन, तो उसने कहा गॉड कि मुझे 100 पैसोस चाहिए अपनी फैमिली को सेव करने के लिए, और जब तक नए क्रॉप्स नहीं आते तब तक उनको सपोर्ट करने के लिए। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलॉप, उसने ये लिखा और उसको एनवेलॉप में पैक कर दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू अ टाउन, और टाउन में गया एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन अ लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसमें उसने स्टैम्प लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was postman and also helped at a post office went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God. Never in his career as a postman he had know that address the, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो वो जो उसने एनवेलॉप डाला था वो एक पोस्टमैन ने देखा जो कि हंसते हंसते उसको अपने बॉस के पास लेकर गया। तो जो पोस्ट मास्टर था वो फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, वो एक फैटी और फ्रेंडली पर्सन था जो वहाँ का हेड था, ठीक है। फ्लू ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना स्टार्ट कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट वो जल्दी ही सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन अ डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पर टैप करने लगा और कहा व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ अ मैन हु रॉट दिस लेटर, तो उसने कहा काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता गॉड पर जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद अ गॉड, सो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। इट्स बातचीत।
तो वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो मैन है वो डायरेक्ट बातचीत करना चाहता है गॉड से, तो ये मतलब उस मैन का कितना फेथ होगा गॉड पर. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, द पोस्टमास्टर केम टू आइडिया आंसर द लेटर. तो उसका फेथ शेक ना हो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो उस लेटर को का आंसर करेगा. बट वेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंस द आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल एंड इंक एंड पेपर. जब उसने ओपन किया उसको तो उसको पता चला तो इसके लिए इंक और पेपर से भी कुछ ज़्यादा चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट वो अपने जो उसने वादा किया था उससे उस पर ही रहा. आस्क्ड फॉर अ मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और उसने अपने एम्प्लॉयज़ से मनी ली. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स हिज वर ऑब्लिगेट टू मेकिंग समथिंग इन अ नेम एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपनी फ्रेंड से भी ली कि चैरिटी के लिए मनी दे दो. ठीक है. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पैसोस, तो उसके लिए भी ये इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसोस को कलेक्ट कर पाए. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन अ हाफ, तो उसने हाफ से ज़्यादा उसको सेंड किए. उसको कितने पैसोस सेंड किए थे? 70 पैसोस सेंड किए थे. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. ठीक है. So he was able to send the farmer only little more than half. He put money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word signature God. और उसने उस लेटर पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा, सिग्नेचर किए गॉड के. ठीक है. और उसको लेंचो के पते पर भेज दिया. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर अ लेटर फॉर हिम. तो वो अगले संडे पहले से जल्दी आ गया कि उसके लिए कोई लेटर है. देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और उसके लिए वहाँ पर एक लेटर था. इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office. तो वो पोस्टमैन ने उसको खुद वो लेटर दिया और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस में बैठकर उसको देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो उसको मनी देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको मतलब पूरा विश्वास था भगवान पर. बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट वो एंग्री हो गया जब उसने मनी को काउंट किया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो बट ही हैड रिक्वेस्टेड. तो लेंचो ने कहा कि गॉड कभी भी पैसे गिनने में मिस्टेक नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं है कि गॉड के पास इतने पैसे नहीं होंगे. इमीडिएटली लेंचो वेंट टू अ विंडो टू आस्क पेपर एंड इंक, तो इमीडिएटली वो विंडो के पास गया और उसने एक पेपर और इंक मांगा. ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और एक पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया. विद मच व्रिंकलिंग ऑन हिज बोरो मतलब माथा, तो व्रिंकल मतलब जो झुर्रियाँ होती है उससे. कॉस्ड बाय अ एफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलॉप. ठीक है. देन उसने उस पर स्टैम्प लगाया और उसको अफिक्स मतलब उस पर चिपकाया एनवेलॉप पर विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी थूक से उसको उस पर चिपका दिया. The movement the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो ने उसको पोस्ट किया, देन ही जो पोस्टमास्टर था वो उसको खोलने के लिए आया. It said, God of a money that I asked for only a 70 pesos reached me. Send me the rest of since I need very much, but don't send it me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. तो उसने उस लेटर में क्या लिखा था, जो उसने दोबारा से लिख कर डाला, उसमें लिखा था कि गॉड जितने मैंने आपसे पैसे मांगे थे, मैंने 100 पैसोस मांगे थे, उसमें से सिर्फ 70 मेरे पास पहुँचे, और बाकी के जो 30 पैसोस थे वो आप मुझे भेज दो क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है. बट इस बार उसको मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ के वो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब कि चोर है. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ये स्टोरी ख़त्म होती है. इसमें मेनली क्या बताया गया है, एक आदमी का, ठीक है, भगवान पर फेथ दिखाया गया कि वो उस पर कितना विश्वास करता है. ठीक है. और दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.